वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक लेकर के आया हूँ और वो है कि ड्रीम वर्सेस गोल। हम शुरू से बचपन से ये सुनते हुए आए हैं, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में और हमारे पेरेंट्स से हम ये सुनते हुए आए हैं कि तुम्हारा जो ड्रीम है उसको पूरा करो, तुम्हारा जो गोल है उसको पूरा करो। लेकिन आज तक हमको खुद ये समझ में नहीं आया है कि ड्रीम क्या होता है और गोल क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है और क्या हम ड्रीम को हासिल कर सकते हैं और क्या हम गोल को हासिल कर सकते हैं, या दोनों में से हम किसको हासिल कर सकते हैं, या दोनों हासिल कर सकते हैं, और कब ड्रीम गोल में बदलता है या गोल ड्रीम में बदलता है। ये सब चीज़ें हमको पता ही नहीं है। हम शुरू से ये सुनते हुए आए हैं, हमारे स्कूल टीचर भी हमको ये कहती है कि व्हाट इज़ योर ड्रीम, व्हाट यू वांट टू बिकम। तो हम स्कूल में हमने ये कह दिया कि हमको पायलट बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको बिज़नेस शुरू करना है, हमको एंटरप्रेन्योर बनना है। हमने ये सब अपने ख्वाब तो बतला दिए थे। व्हाट इज़ योर ड्रीम हमने बतला दिया हमारे स्कूल में, हमारे वालिदैन को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे कॉलेज में। हम अपने आप से भी ये कहते हैं कि मुझे ये बनना है, मेरा ये ख्वाब है कि मुझे ये पूरा करना है। हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, हमारे ऑफिस कोलीग्स के साथ हम ये शेयर करते हैं कि ये मेरा ड्रीम था या फिर ये मेरा ड्रीम है। लेकिन ड्रीम और गोल में फ़र्क क्या होता है ये तो हमको पता ही नहीं है। ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि ड्रीम क्या होता है और गोल क्या होता है। ड्रीम किसे कहते हैं? ड्रीम कहते हैं ख्वाब को। आप ख्वाब देख रहे हो, अगर आप सोते हो, आप ख्वाब देख रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? ड्रीम कहते हैं, उसको गोल नहीं कहते हैं, राइट। आप ख्वाब में ये भी सोच सकते हैं कि आपके पास 10,000 गाड़ियाँ हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि आप एक बहुत ही बड़े महल में रह रहे हैं। और ड्रीम में ये भी आ सकता है कि आप कहीं के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ड्रीम में ये भी आ सकता है कि आप हवा में उड़ रहे हैं बगैर किसी सपोर्ट के, आप सिर्फ हवा में उड़ रहे हैं। या फिर आप ड्रीम में ये भी देख सकते हैं कि आप पानी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बगैर घर के, सिर्फ पानी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपकी ज़िंदगी पूरी पानी में गुजर रही है। ये एक ड्रीम होता है, राइट। ड्रीम इज़ ए ड्रीम। ख्वाब जो होता है ख्वाब ही होता है वो। आप ख्वाब में कुछ भी सोच लो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है ना, उसके ऊपर कोई आपको पैसे लगते हैं। आप ड्रीम जो भी देखना है आप देख सकते हो। और कितने ख्वाब हम अब तक देख चुके हैं जो हम ज़िंदगी में कभी हासिल ही नहीं कर सके, वो सिर्फ एक ख्वाब ही बन करके रह गया है कि नहीं है। अब अहम चीज़ आ जाती है कि गोल। अब ये फ़र्क देखो कि ड्रीम और गोल। ड्रीम में आप अपने आप से सवाल नहीं करते कि मुझे ये चीज़ हासिल क्यों करनी है। ड्रीम को गोल में कैसे बदलें, क्या तरीक़ा होता है, और कब आप समझ सकते हैं कि ये मेरा ड्रीम नहीं है, ये मेरा गोल है, ये अब आप कब समझ सकते हैं। और ड्रीम अचीव नहीं किया जा सकता जब तक कि वो गोल ना बने। और असल फ़र्क समझ जाओ कि ड्रीम जब तक गोल नहीं बनेगा जब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो गोल होता है उसके पीछे रीज़न होता है, और जो ड्रीम होता है उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती है। आप अपने आप से सवाल नहीं करते हैं ड्रीम में कि मुझे ये क्यों हासिल करना है। जब आपके पास जो ड्रीम होता है उसका आपको अगर कोई क्यों का जवाब मिल जाए तो फिर वो गोल में तब्दील हो जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ कि आपने ये सोचा, आपने ये ड्रीम किया कि मुझे पायलट बनना है। अब ये ख्वाब के पीछे का आपको रीज़न पता होना चाहिए, आपको रीज़न मिलना चाहिए कि मैं क्यों पायलट बनना चाहता हूँ, तो वो गोल बनेगा। अगर आपके पास रीज़न नहीं है, इस ड्रीम के पीछे आप सवाल नहीं कर रहे हैं कि मुझे ये क्यों हासिल करना है, तो फिर वो गोल नहीं बन सकता और वो अचीव नहीं हो सकता है। आपका पायलट बनना आपका ख्वाब है, आपको इसके पीछे रीज़न ढूंढना है कि मुझे क्यों बनना है। अगर आपको इसका रीज़न का पता चल जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मुझे प्लेन उड़ाने में शौक़ है, मुझे ऊपर जाने में, ऊपर से मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, ये रीज़न है, वेरी गुड। आपके पास रीज़न आ गया है कि आप क्यों पायलट बनना चाहते हैं। दूसरा रीज़न आपके पास होना चाहिए कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मैं इससे अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूंगा अगर मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, दूसरा रीज़न, वेरी गुड। तीसरा रीज़न कि मैं अपने बीवी बच्चों की हर ख्वाहिशात पूरे कर सकूँगा, क्योंकि मैं जब पायलट बनूंगा तो उसका जो प्रोफेशन है, वो जो प्रोफेशन है उससे जो पैसे मिलेंगे बहुत ज़्यादा मिलेंगे और मैं अपने बीवी बच्चों की ख्वाहिशात पूरे कर सकूँगा, वेरी गुड, बेहतरीन रीज़न है। चौथा रीज़न कि ये प्रोफेशन एक यूनिक प्रोफेशन है, आपके ख़ानदान में किसी ने नहीं किया है, आपके दोस्तों में किसी ने नहीं किया है, ये एक यूनिक आपको लगता है कि मैं इसमें जाऊंगा, वेरी गुड। आपके पास चौथा रीज़न भी आ गया है, आपके पास रीज़न्स जमा हो गए। जब आपके पास 3, 4, 5 रीज़न्स आपके पास अगर जमा हो जाएंगे ना, कोई भी ख्वाब देख रहे हैं आप, उसके रीज़न, उसके पीछे आपका रीज़न जमा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा इसलिए करना है, तो ये गोल बन जाता है, फिर ये ख्वाब नहीं रहता है। इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ड्रीम ही कैसा रह जाता है, गोल नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल आपका ख्वाब है कि मैं एक सर्जन बनूंगा, बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा। अब आपका ये ख्वाब है कि मुझे बनना है, लेकिन आप जब सोचते हैं कि मैं क्यों बनना चाहता हूं, तो अब सबसे पहले आपके जहन में आता है कि मुझे तो खून से डर लगता है। आपका यह ड्रीम है कि आपको सर्जन बनना है, लेकिन दूसरे ही लम्हे आपको ये पता चल जाता है कि मुझे तो खून से डर लगता है। और बाज़ लोगों को खून देखती चक्कर आती है, गिर जाते हैं बाज़ लोग। आपका ख्वाब है कि सर्जन बनना है, लेकिन आपको खून से डर होता है।
یہ ایک خواب ہی رہ جائے گا. آپ کبھی سرجن نہیں بن سکتے الا یہ کہ پھر وہ آپ کو ڈر نکالنا پڑے گا. تو اگر آپ کو سرجن بننا ہی ہے تو پھر آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ پہلے میں اپنا یہ جو خون کا ڈر ہے جس سے دیکھ کر کے مجھے ڈر لگتا ہے میں اس کو دور کروں گا. اگر آپ کے پاس یہ ریزن ہے تو پھر آپ کامیاب ہوگے, پھر وہ ڈریم بنے گا. لیکن آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ مجھے خون سے ڈر لگتا ہے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, وہ ڈریم ہی ڈریم رہ جائے گا. تو اب یہ سمجھ جاؤ کہ ڈریم کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کے پیچھے کا ریزن اگر آپ کو مل جائے, آپ کو ریزن 4-5 اگر ریزن جمع ہو جائیں جیسے میں نے آپ کو بتلایا تو وہ گول ہو جاتا ہے. ابھی گول اور ڈریم میں فرق سمجھ میں آیا؟ ڈریم کچھ بھی ہو سکتا ہے, بغیر ریزن کے چلتا ہے, وہ بغیر وجہ کے چلتا ہے, اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی. وہی ڈریم گول میں کب تبدیل ہوتا ہے؟ جب آپ اس کو اس کے پیچھے کے سوالات کا جواب دو, اس کو جانو کہ میں کیوں کرنا چاہتا ہوں, اس کے کیا فائدے ہیں اور مجھے اس لیے کرنا ہے. میں آپ کو اگلے ویڈیوز میں بتلاؤں گا کہ ڈریم بک کیسے لکھنا ہے, پھر اس ڈریم بک کو گول بک میں کیسے کنورٹ کرنا ہے, اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے, وہ سب میں آپ کو بعد میں بتلاؤں گا. لیکن یہ آپ ابھی سمجھ جاؤ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ڈریم اور گول میں کیا فرق ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھ لو کہ ڈریم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ گول میں کنورٹ نہ ہو جائے. اور گول میں کنورٹ کب ہوگا؟ جب اس کی وجہ رہے گی, جب اس کے پیچھے کی جو کوشچن ہے اس کا آنسر دیں گے اپنے آپ سے, تو پھر آپ اس کو گول میں کنورٹ کریں گے اور پھر وہ گول اچیو ہو سکتا ہے. ڈریم اور گول کا تعلق صرف دنیاوی چیزوں سے نہیں ہے, جیسے کہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پائلٹ بننا ہے, یا پھر آپ کو ایک بزنس مین بننا ہے, اسی سے تعلق نہیں رکھتا ہے. اس کا تعلق ہے دینی چیزوں سے بھی ہے. کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے ایک حافظ قرآن بننا ہے, مجھے حفظ کرنا ہے قرآن کا, تو پھر یہ کب کا ڈریم ہے. لیکن اس کے پیچھے کے اگر آپ کو جوابات معلوم ہیں, اس کے پیچھے کے جو سوالات ہیں اس کے جوابات آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ مجھے کیوں بننا ہے حافظ, اس کی کیا فضیلت ہے, اس کے دنیا میں کیا فائدے ہیں, اس کے آخرت میں کیا فائدے ہیں. اگر آپ کو ان سب چیزوں کا پتہ ہوگا, ان سب چیزوں کا جواب آپ کو معلوم ہوگا, تو پھر آپ کا جو ڈریم ہے حفظ کرنے کا وہ ایک گول بن جائے گا. اسی طریقے سے آپ کا ڈریم ہے کہ میں ایک مفسر قرآن بنوں, ایک محدث بنوں, تو پھر آپ کو اس کے پیچھے جو آپ کا جو ڈریم ہے اس کے پیچھے کے جو سوالات ہیں اس کا جوابات دینا پڑے گا کہ مجھے کیوں مفسر بننا ہے, کیوں مجھے محدث بننا ہے. اس کے سوالات کے جوابات جب آپ کے پاس رہیں گے, آپ کے پاس اس کا بیک اپ رہے گا, تو پھر آپ وہ چیز کو, وہ ڈریم کو پھر وہ گول میں کنورٹ کر دیں گے. وہ ڈریم خود بخود گول میں کنورٹ ہو جائے گا. تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے, دینی چیزوں سے بھی ہے. آپ کے پاس جو ڈریم تھا جب آپ پڑھتے تھے, جب آپ اسکول میں, کالج میں, آپ کے مدرسے میں جب آپ تھے کہ آپ کو ایک جید عالم دین بننا ہے, ایک بہت ہی دقیق علم رکھنے والا عالم بننا ہے, وہ جو آپ کا ڈریم تھا اب آپ اس کو گول میں کیسے بدلیں گے؟ اس کے سوالات کے جوابات آپ کے پاس اگر رہیں گے تو پھر آپ اس ڈریم کو گول میں بدل دیں گے. یہ ایک نالجبل ویڈیو ہے, اس ویڈیو کی دوسروں کو بھی ضرورت ہے, تو پلیز آپ اس کو شیئر کریں, اپنی حد تک مت رکھیں, دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, کولیگ کے ساتھ, سب کے ساتھ آپ شیئر کریں تاکہ اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے.